So hello everyone, Akasha from this side and welcome to our channel English Hindi with Akasha. So I hope HS 2020 स्टूडेंट वाले जिन्होंने मेरे चैनल से पढ़ा उनका रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छा आया है। कुछ लोग अपने रिजल्ट से बहुत खुश है, कुछ लोग उदास है बिकॉज ऑफ एग्ज़ाम नहीं हुआ था तो कोरोना वायरस की वजह से असेसमेंट फार्मूला से मार्क्स जो दिया गया है सभी को। बस जितने लोग खुश है सेटिस्फाई है अपने मार्क्स से उनके लिए अच्छी बातें हैं, बट जिनके लिए जो सेटिस्फाई अपने मार्क्स से नहीं हो पा रहे हैं उनके लिए एक ऑप्शन मिलता ही है पीपीएस पीपीआर, पोस्ट पब्लिकेशन स्क्रूटनी और पोस्ट पब्लिकेशन रिव्यू। तो मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आपको क्या करने हैं। अगर आप अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं, आपको लग रहा है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ इसमें मुझे इतना मार्क्स आना चाहिए था बट इससे कम आ रहा है, तो उसके लिए देखो आपको क्या करना है। HS 2020 का जो रिजल्ट है उसमें पीपीआर एंड पीपीएस जो है मैंने अभी बताया, पोस्ट पब्लिकेशन स्क्रूटनी, पोस्ट पब्लिकेशन रिव्यू। तो इसमें देखो इस बार जो है आपका पोस्ट पब्लिकेशन रिव्यू कराने का 75 लग रहा है ड्यू टू कोरोना वायरस। अम्फान तूफान की वजह से ऑलरेडी काम धंधे बंद है, गरीबी छाई हुई है सभी जगह, तो इसीलिए इसका जो है रुपीज़ कम किया गया है। पहले ये 100 रुपये का होता था और पीपीएस जो है स्कूटनी का 50 रुपया, ये पहले 60 रुपया का होता था, तो थोड़ा पैसा कम कर दिया गया है। और इसका जो है डेट, अभी मैं ऑफिशियल न्यूज़ दिखा रहा हूँ, ऑफिशियल न्यूज़। तो इसका जो डेट है 31 जुलाई मिडनाइट से स्टार्ट होगा, तो मिडनाइट से तो कोई फॉर्म भरेंगे नहीं आप लोग, तो 1 अगस्त आप मान कर चलो डायरेक्टली। एंड लास्ट डेट जो है टू बी अनाउंस, अभी तक ये बताया नहीं गया है कि लास्ट डेट क्या होगा, बट अप्रोक्स आप 15 दिन मान कर चलो। बट कोरोना वायरस है, हो सकता है कुछ लोगों के पास ये पैसा भी ना हो पाए, इसीलिए काउंसिल हो सकता है इस डेट को थोड़ा और एक्सटेंड कर दे, 15 दिन से भी ज़्यादा कर दे, 1 महीना कर दे, जो कर दे, बट अप्रोक्स आप मान के चलो 15 दिन तक, या हो सकता है कम भी कर दे। इसके तरह से होगी तो आप लोग जो है जल्दी कर देना, जिसको जो करना है आप अभी से कैलकुलेशन करो, क्योंकि अभी 1 अगस्त आने में टाइम है, तो आप के पास 10 दिन आराम से टाइम बच रहा है, आप उसको करो। एंड कर लेने के बाद जो है आप रेडी कर लो सभी चीज़ें, एंड उसके बाद 1 अगस्त 2 अगस्त को जब भी आप जल्दी से ऑनलाइन इसके लिए कर दो, अप्लाई कर दो। ऑफिशियल न्यूज दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। देखो रिव्यू का मतलब क्या होता है, पहले इन दोनों में डिफरेंसेस समझ लो। रिव्यू का मतलब होता है फुल चेक, मीन्स आपका पेपर शुरू से चेक किया जाएगा। मीन्स एक एग्जामिनर ने जो चेक कर दिया था, अब वो पेपर किसी और एग्जामिनर के पास जाएगा, वो फिर से उसको चेक करेगा। बात को समझ गए, शुरू से चेक किया जाएगा। आपका मार्क्स जो है हो सकता है इसमें घटता भी है, बढ़ता भी है, नो चेंज भी रहता है। मैं अगेन बता दूं, ये भी चीज़ें हैं। पीपीआर एंड पीपीएस जो है, इसमें जो है मार्क्स जो है मे बी इंक्रीजेज, मे बी डिक्रीजेज, मे बी नो चेंज, नो चेंज भी होगा। ये ज़्यादातर होता है, ये भी कुछ केसेस में होता है, बट ये कम है। कम होने वाले मार्क्स लेस है, क्योंकि कम किया नहीं जाता है जनरली, ये बहुत कम है। बट अलग अलग सिचुएशन में कभी कभी एग्जामिनर बड़ा ही अजीब होता है तो वो कम कर भी देता है, बट अदर केस में जो है आपका मार्क्स बढ़ता ही है या नो चेंज करके आता ही है। मैंने अपने टाइम किया था तो एक्चुअली मेरे मार्क्स तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ही थे, तो इसीलिए मेरा मार्क्स में नो चेंज ही आया था, बट कमा नहीं था कुछ, नो चेंज आया था। मेरे एक फ्रेंड का जो है उसका 1 मार्क्स भरा, कुछ का 4 मार्क्स भी भरा, कुछ का मेजोरिटी ऑफ का नो चेंज था, बट किसी का कम नहीं हुआ, लेस किसी का नहीं हुआ। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है, आपको जो ये कर देने हैं, क्योंकि आपका 1 मार्क्स भी बढ़ता है। अगर 75 रुपया लगा देने से, 50 रुपया लगा देने से, तो वो आपके लाइफ टाइम के लिए मिलता है। 75 रुपया आज है, कल है, नहीं है, लेकिन वो 1 मार्क्स जो है आपको आगे जाने में, कॉलेज में एडमिशन दिलाने में कितने लोगों से आगे कर देगा। जॉब के इंट्रेंसेस या कुछ भी करोगे जहाँ पे आपका मार्क्स होगा, तो आप बहुत सारे स्टूडेंट से आगे निकल जाओगे 1 मार्क्स को लेकर। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 399 मार्क्स आए हैं तो 80% से जस्ट आप 0.1% कम है। तो अगर मैं बोलूँ कि आप मुझे 75 रुपीज़ दो और उसको मैं 400 बना दूंगा गारंटी, तो आप दोगे 80% के लिए, तो आप दे ही दोगे। हाँ सर ले लो मेरा, आप 100 भी मांगूंगा तो आप दे दोगे, 100 ले लो सर बट मेरा 400 कर दो, 80% रहेगा। 1 मार्क्स से मैं बहुत सारे स्टूडेंट से आगे निकल जाऊंगा आने वाले समय में कंपटीशन एग्जामिनेशन में। तो यही चीज़ यहाँ जब आप 100 रुपये देने को तैयार हो जाओगे, तो यहाँ पे आप ये चीज़ें कर दो। कुछ लोग पैसा के वजह से डरते हैं कि नहीं यार पैसा बर्बाद होगा, मुझे ये नहीं करना है, बट मैं बता रहा हूँ कि आपको ये चीज़ कर देनी है, ज़रूरी है, कर दो। जिसको लग रहा है मेरा मार्क्स बढ़ेगा भी नहीं, तब भी कर दो, क्योंकि कमने के चांस कम होते हैं। मार्क्स या तो बढ़ता है या तो नो चेंज ज़्यादातर केसेस में रहता है। और स्क्रूटनी का मतलब होता है कि पेपर का सिर्फ मार्क्स जोड़ा जाता है, ठीक है, मार्क्स जोड़ा जाता है कि एग्जामिनर ने कहीं मार्क्स को ऐड करने में कहीं गलती तो नहीं कर दी,
तो यही चीज़ें होती है। एंड ये भी देखा गया है अप्रोक्सीमेटली जिसका मार्क्स 80 से ज़्यादा आता है एग्जामिनेशन में, उसके लिए रिव्यू का ऑप्शन नहीं मिलता है कि आप पेपर रिव्यू नहीं करा सकते, आप सिर्फ स्क्रूटनी करा लो, मार्क्स चेक करा लो कि एडिंग कैलकुलेशन सही किया है या नहीं एग्जामिनर ने। तो ये कुछ बातें थी पीपीएस एंड पीपीआर के रिगार्डिंग। आई होप आपको मैंने अच्छी से समझाया, बट अगर कुछ भी कन्फ्यूजन आती है तो आप कमेंट कर दो, मैं उसका रिप्लाई जो दे दूंगा। एंड व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मैं दे रहा हूँ, अगर व्हाट्सअप ग्रुप को भी आप ज्वाइन करके डिस्कशन कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं ऑफिशियल न्यूज की तरफ। सो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन विद्यासागर भवन से ये नोटिफिकेशन आपका ऑफिशियली रिलीज हुआ है, 18 तारीख को रिलीज हुआ है। यहाँ पे पीपीएस एंड पीपीआर रिव्यू एंड स्क्रूटनी के लिए हुआ है। तो इसमें देखिए क्या बताया गया है, चलिए वो हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर बताया गया है कि कंसीडरिंग द डिस्ट्रेस्ड सिचुएशन ऑफ द पीपल ऑफ द वेस्ट बंगाल ड्यू टू कोविड-19 कोरोना वायरस एंड द अम्फान साइक्लोन जो आया था, द रेट ऑफ द पीपीआर का फुल फॉर्म होता है जो पोस्ट पब्लिकेशन रिव्यू। ये इसमें क्या डिफरेंस होता है दोनों में, मैं ये भी जो है आपको पहले मैंने बता दिया है। तो पीपीआर में रिव्यू यहाँ पर आप देख पा रहे हो, रिव्यू यहाँ पर है। एंड पीपीएस स्कूटनी, स्कूटनी का मतलब होता है आपके जो सिर्फ मार्क्स है उनको जोड़ा जाता है कि कहीं एग्जामिनर ने गलती तो नहीं कर दिया मार्क्स को कैलकुलेट करने में। एंड रिव्यू में क्या होता है, आपके पूरे पेपर को ही चेक किया जाता है, रिव्यू किया जाता है। मतलब आप एक फ्रेश तरीके से एग्जामिनर चेक करता है आपका पेपर। तो ऑब्वियस सी बात है, रिव्यू में टाइम देना पड़ता है, तो उसके लिए फीस उसका ज़्यादा लिया जाता है। तो उसका 75 रुपीज़ इस साल के लिए लिया जा रहा है। पिछले साल तक 100 रुपीज़ जो है वो लिया जाता था, 100 रुपीज़। एंड स्कूटनी का लिया जाता था 60 रुपीज़। बट इस साल जो है 60 रुपये, और इस साल जो स्कूटनी के लिए आपका 50 रुपया लिया जा रहा है रिस्पेक्टिवली फॉर दिस एकेडमिक ईयर। ये नेक्स्ट ईयर यही रहेगा, ये कंफर्म नहीं है। उसके बाद देखो, प्लीज नोट दैट द ऑनलाइन इंटरफेस फॉर अप्लाइंग द पीपीआर एंड पीपीएस, जो ऑनलाइन ये होता है ऑनलाइन इंटरफेस जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा वो फ्रॉम 31 जुलाई एट मिडनाइट। मिडनाइट मीन्स आप समझ लो 1 अगस्त से ही आप इसको मान लो, 1 अगस्त से जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा पीपीआर का। एंड रेगुलेशन फॉर पीपीआर एंड पीपीएस जो विल बी अपलोडेड सुन, इसका रेगुलेशन मीन्स इसमें इसका लास्ट डेट क्या रहेगा, ये सब जो है आपको बाद में काउंसिल के द्वारा बताई जाएगी। बट फिलहाल अभी तो ये पता चल रहा है कि 31 जुलाई के रात तक जो है ये ऑन होगा। मीन्स आप 1 अगस्त से मान सकते हैं, 1 अगस्त से। तो बस ये देख लो, पीपीआर एंड पीपीएस करना ज़रूरी है, आप जल्दी कर लो। जिसका मार्क्स 80 से प्लस आता है उसका शायद रिव्यू एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, स्क्रूटनी किया जाएगा। बट जो भी एक्सेप्ट हो रहा है आप कर दो। एंड कोशिश करना पहले रिव्यू को ही करने के लिए। अगर आपका ज़्यादा मार्क्स भी है तो रिव्यू, अगर नहीं होता है तो स्क्रूटनी। बिकॉज 1 मार्क्स अगर बढ़ जाता है, 1 मार्क्स भी बढ़ जाता है, तो आप 75 रुपीज़ आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपका 399 मार्क्स आया है एंड मैं बोलूँ कि आपका 80% से 0.1% कम आ गया है, तो आप मुझे 75 दो, मैं 1 मार्क्स आपको देता हूँ और आप 80% पा जाओगे, तो आप मुझे दोगे क्या? तो ओब्वियसली आप दोगे, क्योंकि ये 1 मार्क्स आपको लाइफ टाइम के लिए आएगा। 75 रुपीज़ आज है कल नहीं रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बट ये जो है आपको 1 मार्क्स लाइफ टाइम के लिए रहेगा। एंड कंपटीशन में बहुत लोगों से आगे भी लेकर जाएगा, तो इसीलिए आप सभी को करना ही है। अब इस बार जो एग्ज़ाम बहुत कम हुआ है, तो मिनिमम एंड मैक्सिमम सब्जेक्ट्स क्या होते हैं ये भी देखने वाली बात है।